गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हो कि अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चल रहा था, बट वो उसका बेसिक वगैरह क्लियर हो चुका है और बाकी अभी एग्ज़ाम 1-2 दिन बाद ही है, 15 तारीख को। ठीक है, तो इसलिए मैं लीनियर प्रोग्रामिंग जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है उसको ले रहा हूँ और उसके अब इसका जो बेसिक है वो तो अपन 11th में इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है ना। जो भी प्रॉब्लम दे रखी है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो आराम से, यदि इसको अच्छे से आपने समझ लिया है तो। ठीक है, अब 12.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसका कोई इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन 11th में पढ़ चुके हैं। मैक्सिमाइज करना है z इक्वल्स टू 3x प्लस वाई। इसमें जो कंटेंट दे रखा वो इस टाइप से दे रखा। अब इसमें देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझो। इसका मतलब क्या, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब 0 से बड़ा है और 0 से ये भी बड़ा है, x में भी। तो जब अपन ग्राफ को, यदि अपन नॉर्मल ग्राफ को समझते हैं तो इधर ये पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब जो ग्राफ बनने वाला है वो x भी 0 से बड़ा है इधर जाएगा और y भी 0 से बड़ा है इधर जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनने वाला है क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी है, दोनों पॉजिटिव है या फिर 0 भी पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं इस इक्वालिटी की। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि अपने को टेबल क्रिएट करना। ठीक है, इसके अंदर एक दे रखी है, अभी एक वाला समझेंगे, फिर 2 वाला समझेंगे, फिर 3 वाला समझेंगे। अब इसमें फर्स्ट इसको अपन जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज लेस देन 0। ठीक है, जनरल फॉर्म हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसके लिए टेबल बना देंगे, टेबल बना दिया x y। एक बात ध्यान रखना, जितने भी यदि 3 इक्वेशन वाला हो या 2 इक्वेशन वाला हो, आप x और y एक्सिस पे तो एक पॉइंट ले ही लेना। ठीक है, अब मैं x एक्सिस पे 0 रखता हूँ, x 0 रखता हूँ तो y भी क्या जाता है 0। ठीक है, शायद मैंने इसको कुछ गलत लिखा है, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ। 4 है, स्टार्ट चालू है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, गलती से 0 लिख दिया मैंने। तो जब x की वैल्यू में 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 4 होगी, जब y की वैल्यू में 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 4 होगी। ये दो तो आपको निकालने ही निकालना, उसके बाद आप कितने भी निकाल सकते हो। ठीक है, पर वो किस टाइप से निकालना है वो आपको बिल्कुल समझाया जाएगा। अभी तो अपन इस पर ध्यान देते हैं। मैंने x और y पे वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बस इसका काम हो गया। अभी इसका ग्राफ प्लॉट करना है सिर्फ। अब क्योंकि मेरे को पॉजिटिव में जाना है तो मैं इस टाइप से भी बना सकता हूँ। ये ग्राफ बना, ठीक है, ये 0 1 2 3 4 1 2 3 4। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे बहुत अच्छा बनेगा ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस वगैरह का सबका ध्यान रखना, और ये ग्राफ वगैरह तो 9th में भी सीख चुके हैं अच्छे से। अब देखो, एक तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, मतलब कि ये और ये बन गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। इस इक्वालिटी पे ध्यान देंगे तो जब x पे 0 है तो y पे 4 है, x पे 0 y पे 4, ये वाला पॉइंट मिला 0 और 4। ठीक है, जब y पे यहाँ पे है ना, यहाँ पे बात करते हैं x पे 4 y पे 0, ये वाला पॉइंट मिल गया और ये 4 0। ठीक है, बीच में आप चाहो तो ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने ये 2 पॉइंट ढूंढे, अब इससे एक लाइन बन गई क्योंकि ये लीनियर प्रोग्रामिंग है और ये लाइन के इक्वेशन है जो अपन ने 10th में पढ़े थे। ठीक है, उस टाइप से सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन है। ये बन गए अपनी लाइन। ठीक है, ये लाइन बनी। इस लाइन पे भी अपन चाहे तो ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 की ये लाइन है। ठीक है, यहाँ बनती होगी 4। ठीक है, ये बन गया। अब इसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन का, तो जब अपने को लेस देन का, यहाँ पे लेस देन का साइन दिख रहा है, लेस देन और इक्वल टू, हाँ ये चीज़ भी ध्यान रखना। यदि लेस देन का ही साइन है सिर्फ, तो फिर ये लाइन डॉटेड होगी। इसमें अभी इक्वल टू भी साइन है, यदि इक्वल टू साइन है तो ये बिल्कुल चलेगी, लाइन इस टाइप से रहेगी और ये इधर अपना शेडेड हो जाएगा। लेस देन, यदि ग्रेटर देन होता तो अपन ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू भी है, इसलिए यदि ये फॉर एग्जांपल यदि ये इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो अपनी जो लाइन बनती है वो इस टाइप से नहीं बन के और इस टाइप से बनती। ठीक है, डॉटेड बनती और इधर। ठीक है, ये बन गया। अब इतना होने के बाद अपने को इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है तो इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे अपन। टेबल कुछ इस टाइप से रहेगी, यहाँ लिखेंगे कॉनिक पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर
पॉइंट और यहाँ लिखेंगे z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। अब इसमें कितने कोने हैं, 1 2 3, ये वाला कोना अपना 0 0 है, ठीक है। तीनों कोनों पे निकाल लेते, तो जब 0 0 रखूँगा तो ये 0 बनेगा। मैक्सिमाइजेशन है कि अधिकतमीकरण करना है इसको, ठीक है। ज़्यादा किस पे वैल्यू आ रही है, जब 4 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 तो 12 और ये तो 0, तो ये 12 हो गया, ठीक है। और जब 0 4 रखेंगे, जब अपन 0 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 4 जा 16, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमाइज, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 0 एंड 4, ये अपना आंसर है। होप्स आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पीछे थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये क्वेश्चन समझने का, यदि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी, ठीक है। इसमें 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को अपने को क्या करना है, जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ गिवन इन इक्वलिटी, ठीक है। ये भी वही बात है, x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन, मतलब वही फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, ठीक है। उधर ही बनेंगे दोनों। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अपने को जो पाषाण युग से नहीं, पाषाण 2 साल पहले से अपन जो पढ़ते आ रहे हैं, एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन जो भी मेथड है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद कुछ भी काम नहीं है, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपन। x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो भैया ऊपर 5 से कर देता हूँ, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। वही अपने को पूरी रामायण पता है कैसे लिखना है। 5 से कर देता हूँ 15x प्लस 25y इक्वल्स टू 75, ठीक है। इधर 3 से करूँगा तो 15x प्लस 6y इक्वल्स टू 30, ठीक है। 6 10 और इधर करना ना 3 से तो 15 6 और 30, ठीक है। माइनस 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 ये गया, यहाँ क्या बचेगा 19y इक्वल्स टू, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो ये 5 और ये 4 है ना, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 45/19, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पॉइंट में आए बटे में आए कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें, बस सोल्व सही करना है। जब इसके अंदर पुट करेंगे तो 3x प्लस 5 इंटू 45/19 इक्वल्स टू 15, ठीक है। एक बार और चेक कर लो, वैल्यू सही निकाली क्या अपन ने। 3x 5y 15, 5x 2y 10, 15 25, ठीक है, 15 6 और 30, ठीक है। ये गया, इसमें से इसको माइनस करा तो बिल्कुल 45 आ गया है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 19 इक्वल्स टू, ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू 15 माइनस 2 to 5/19, 3x इक्वल्स टू ठीक है 19 पंजे 95, 5 9 आए, 19 से कम 19 और 9 28 माइनस 2 to 5/19, 3x इक्वल्स टू 0 6 0/19, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, x इक्वल्स टू 30/90, नहीं 20/90, ठीक है। 3 से कैंसिल करेंगे, ये वैल्यू मिली अपने को। x और y की वैल्यू मिलने के बाद x और y की वैल्यू है क्या, एक्चुअली में होती क्या है ये, अपन ने यदि 10th में अच्छे से पढ़ा होगा और ग्राफ भी बनाया होगा तो अपने को समझ में आया x और y की वैल्यू क्या है। x और y वो कॉमन पॉइंट है जिसपे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। x और y जो ये और ये पॉइंट वो वाला पॉइंट है जिसपे ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है मतलब एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन के जब ग्राफ बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल इंटरसेक्ट पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। अभी देखते हैं अपन, तो ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं x और y की वैल्यू को ही यूज़ करूँगा, है ना, बाकी इसको पॉज करके देख लो आप।
इसको आप पॉज करके और देख लो, बाकी मैं उधर ग्राफ बनाने के लिए देख लेता हूँ। तो ये सब मिटा रहा हूँ मैं, ये मिटा दिया। एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे सिर्फ अपन। ये तो एलिमिनेशन मेथड थी जो आपको बहुत अच्छे से आती है। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली 20/19 और वाई की वैल्यू क्या मिली 45/90। ठीक है, इसको भी मिटा दिया। आप क्या करेंगे अपन, ये लिखना है, हाँ मैंने मिटा दिया, आपको ऐसा नहीं करना है कि रफ में नहीं करना है भैया, इसको पूरा सोल्व करके उसमें एग्जाम में भी बताना है। ठीक है, दोनों को पूरा सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। अब मैं ये वाली लेता हूँ, फर्स्ट वाली लाइन 3x + 5y = 15। इसके लिए बनाएंगे अपन ग्राफ, टेबल x y। ठीक है, दो चीज़ तो मैंने आपको पहले बताई है कि जीरो और उस पर निकाल लो। जब x की वैल्यू मैं जीरो रखूँगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, 5 उधर चले जाएगा, 3 आएगा। x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू 3। ठीक है, जब y की वैल्यू मैं जीरो रखूँगा तो ये जीरो हो जाएगा और ये नीचे चले जाएगा तो इधर 5 आ जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट ये है ही से, इसको कोई हिला नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन है। देख लो, आपको यदि चेक करना है तो मैं चेक करके बताता हूँ एक बार। जैसे x की वैल्यू ये रखता हूँ मैं 3 × 20/19, पर कोई रखने से मतलब ही नहीं। अभी पिछले उसमें सोल्व करा तो x की वैल्यू आई थी जब ये y की वैल्यू मिली। ठीक है, इतना नहीं सोचना है, कॉमन पॉइंट है। तो x की वैल्यू 20/19 है, 19 और 45/19। ठीक है, ये मिल गया। सेम टू सेम इसकी टेबल बना लेंगे नीचे वाले की, 5x + 2y = 10। भैया ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ना, इसको तो आंख मीच के आप लिख दो क्योंकि ये तो कॉमन पॉइंट बनने ही वाला है, दोनों को सोल्व करने पे निकला था। ठीक है, अब x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 5 मिलेगी। y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 2 मिलेगी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 5 मिली। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 मिली। ठीक है, ये टेबल बनी। टेबल बनने का तब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं ये मिटा देता हूँ, है ना। आप बिल्कुल पॉज कर करके देखते जाओ वीडियो को। ठीक है, और स्क्रीनशॉट है ना, सबको पता है। इसकी ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे अब अपने इसका, है ना। ये मेन चीज़ बढ़िया अच्छे से समझना आपको। और वहाँ पे ग्राफ पेज का यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इधर बता रहा हूँ और आपने कॉपी में भी ऐसा करा है तो आप उधर भी बत्ती दे दो जाके, तो वो नहीं करना आपने को। ग्राफ पेज लो अच्छा बढ़िया, डिस्टेंस बराबर लो, सब दूर से शानदार बनाओ, एक नंबर दिखेगा भी बहुत बढ़िया। 5 तक जा रही है, हाईएस्ट वैल्यू 5 ले लेते हैं। तो ये तो अपना ओरिजिन है, 0 1 2 3 4 और ये भैया 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये भैया 5, 2 3 4 और ये भैया 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 12th में आके भी ये करना पड़ेगा, तुमने सोचा ही नहीं होगा, है ना। छोटी छोटी क्लास में करा था 9th 10th में। ये हो गया। आप ग्राफ बनाते हैं पहली वाली लाइन का। तो भैया x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3 मिली, ये x 0 y 3। और एक बात ध्यान रखना, पॉइंट को लिखते चलना। यदि आप पॉइंट बहुत सारे गोले गोले बना दोगे सूझनी पड़ेगी किसको क्या है, इसलिए ये लिखा यहाँ पे धीरे से अपन ने छोटा सा लिख दिया कि भैया 0 पे 3 है ये। ठीक है, और 5 पे 0 है, तो ये भैया 5 पे ये लिख दो, 5 पे 0 है। ठीक है, और एक और पॉइंट है अपना, हाँ, तो इसको लगभग 1 पॉइंट कुछ मान लूँ मैं। देखो 2090। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 पॉइंट और फिर 1 बचेगा तो 0 और 10 हो जाएगा फिर 0। तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग 1 ही मान लेते हैं इसको, है ना। 1 से थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर मतलब यहाँ। ठीक है, तो x ये है और y की नेट बंद कर देता हूँ और इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट कुछ है, 1.00 कुछ है और ठीक है 00 लगभग 5 होगा। और इसको देखते हैं तो 2.19 दूना 38 बचे कितने 7, वो 70 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 19 57, 1903। ठीक है, 2.3 लगभग। तो 1 पॉइंट कुछ पे 2.3 आया, ये यहाँ मान रहा हूँ मैं इस पॉइंट को। अब देखो एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल लाइन में आएगा। देखो ये आया ना लाइन में,
तो एक लीनियर इक्वेशन है, इसलिए लाइन ही बनेगी बिल्कुल सही साइड। अब देखो इधर ही आया, अपन ने बिना सोचे समझे भी बनाया था उसको, तो ये लाइन बन गई। ठीक है, स्केल से खींचो, अच्छी बढ़िया ऑसम लाइन बनेगी स्ट्रेट, ये हुआ। ठीक है, ये इधर गया और ये इधर गया, और इसके बढ़िया इक्वेशन का नाम लिख देते, कौन सी है ये, 3x + 5y = 15। ठीक है, दूसरी की बात कर लेते हैं। तो ये पॉइंट तो कॉमन है, इसको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये भैया हमारा 20 और 19.45/19 है। ठीक है, ये कहाँ से आपको पता है, एलिमिनेशन मेथड से। अब उसकी बात करते हैं, तो ये तो पॉइंट है ही से दोनों में कॉमन। इसकी बात कर ले, 0 पे 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये रहा 0 पे 5। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एक तो ये रहा, दूसरा, तीसरा 2 पे 0, ये रहा 2 पे 0। ठीक है, इसकी लाइन खींच देता हूँ मैं अब यार, इसके क्या, ये एक खींचा गई। ठीक है, और इसके यहाँ पे भी लिख दो। अच्छा बढ़िया, ग्राफ को ऐसा सजाना है कि ग्राफ देख के बंदा चेक करने वाला कैलकुलेशन नहीं देखे और ग्राफ देख के ही समझ जाए कि हाँ बिल्कुल बनाया है इसने मन से। अब देखते हैं, लेस देन है, दोनों लेस देन का साइन है, मतलब ये भी इधर जाएगा और ये भैया भी इधर ही जा रहा है, तो ये अपना हो गया शेडेड रीजन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कोने मिल रहे हैं, तो देखो एक तो कोना ये, तो इसको मैं O बोल दिया, इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ और इसको C बोल देता हूँ। तो OABC चारों पे आपको टेबल क्रिएट करना है। मैं ही कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना, बाकी तो आप फिर समझ जाओगे। ये मिटा दूँ, है ना, पॉज कर लो एक बार और देख लो। करते चलो, पॉज कर लिया, अब मिटा रहा है इसको। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, समझाने में टाइम लग रहा है, करने में टाइम नहीं लगेगा। इसकी टेबल बना देते हैं। यहाँ पे वही कॉनिक या कॉर्नर पॉइंट या कॉनिक पॉइंट, हिंदी में कोणीय बिंदु, z = 5x + 3y। ठीक है, सबसे पहले वो चेक करेंगे, O 0 0 पे 0, फिर A चेक कर लेते हैं, ये रहा 2 0 मतलब एक y तो 0 हो गया और ये 10 हो जाएगा, 2 रखेंगे x की वैल्यू। तो B चेक कर लेते हैं, B बहुत गंदा लग रहा है मेरे को। चलो ठीक है, करना तो पड़ेगा, रफ में करना पड़ेगा, इसको कर देता हूँ मैं। 5 × 20/19 + 3 × 45/19। ठीक है, 135 और 19 तो दोनों में, तो 235/19। ठीक है, 19 से कम 19। ठीक है, बचा कितना, 4, उसको दे दिया, 19 दूना 38, फिर पॉइंट लगा दिया, और बचे कितने, 7, 19 × 57, बचे 13, 19 × 5 = 95, 19 × 114, अच्छे, तो ये 12.36 का करीब आया। और एक और C चेक कर लेते हैं। तो C क्या है, 0 पे 3, 0 पे 3, तो 0 तो 3 पे 9, तो भैया ये हो गया मैक्सिमाइज। अब इसमें ध्यान रखना, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का ध्यान रखना है। मैक्सिमाइज है ना, ज़्यादा वाली वैल्यू को बताना है, शो करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस z = ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो और मिनिमम पूछता तो 0 0 पे, है ना, तो आपको समझ में आया होगा 0 0 पे वैसे, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा अपन ने 1 इक्वेशन वाला, सेकंड करा 2 इक्वेशन वाला, फिफ्थ करते 3 इक्वेशन वाला। 3 इक्वेशन और 3 लास्ट है। 3 का यदि बनाते सीख गए तो बिल्कुल आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना आपने को। अब ये 3 इक्वेशन है, तीनों को सोल्व करते, तो वही जनरल फॉर्म ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। जनरल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, x + 2y = 120, x + y = 60 और x - 2y = 0। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन हो गई, 1 2 3। तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है, कॉमन पॉइंट ढूंढना है। पहले इन दोनों को सोल्व करता हूँ मैं। ठीक है, तो बाय या फिर
बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को लो। x प्लस 2y इक्वस टू 120, x प्लस वाई इक्वस टू 60, माइनस 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 ये गया, यहाँ बचेगा y भैया 60, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी अब इससे, सीधे सीधे बता दो, यहाँ 60 रखेंगे तो 0 हो जाएगी। x की वैल्यू जब यहाँ, y की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू 60, ये 0, ये दोनों वैल्यू मिली मेरे को, किसको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने पे, ठीक है। अब अपन सोल्व करेंगे इक्वेशन बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को सोल्व करूँगा तो x प्लस वाई इक्वस टू 60 और x माइनस 2y इक्वस टू 0, माइनस प्लस माइनस ये गया, ये बचेगा 3y इक्वस टू 60 और y इक्वस टू 20। ये चीज़ तो सबको पता है। जब y की वैल्यू 20 रखता हूँ मैं यहाँ पे, जब y की वैल्यू 20 रखता हूँ तो उधर जाके 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 40 हो जाएगा माइनस का, उधर जाएगा प्लस का 40, तो x इक्वस टू 40। ये दोनों वैल्यू मिल गई, ठीक है। फर्स्ट सेकंड को सोल्व करा, सेकंड थर्ड को सोल्व करा, अब इन दोनों को सोल्व, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना अपने को सबके, पहली का इसके साथ निकाल लिया, इसका इसके साथ निकाल लिया, अब इसका इसके साथ निकाल लेते। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। x प्लस 2y इक्वस टू 120 और x माइनस 2y इक्वस टू 0, ठीक है। तो ये 2y से 2y गया तो 2x इक्वस टू 120, x इक्वस टू 60, y इक्वस टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब 60 रखेंगे, x की वैल्यू जब 60 रखेंगे तो ये उधर जाएगा, ये नीचे जाएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू जब 60 यहाँ रखेंगे तो प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 नीचे चले आएगा तो 20 क्या 2 नीचे चले जाएगा तो 30 टाइम कट जाएगा, ठीक है। कर लेना आप सॉल्व, ये हो गया। अब ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। बोर्ड भरा गया है, तीनों की टेबल बनाना है, तो मैं क्या मिटा दूँ, ये मिटा देता हूँ, पॉज करके और आप देख लेना। इसका तो रोल है, ये तो क्वेश्चन है पूरा, ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, इसको तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। x और y की वैल्यू लिख देता हूँ मैं सिर्फ, और बाकी सब मिटा देता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू 0, जब इक्वेशन मैंने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करा तो मेरे को x की वैल्यू 0 मिली और y की वैल्यू 60 मिली। जब इक्वेशन को सेकंड और थर्ड को मैंने सोल्व करा तो x की वैल्यू मेरे को 40 मिली और y की वैल्यू मेरे को 20 मिली। जब इक्वेशन मैंने फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करा तो मेरे को x की वैल्यू 60 मिली और y की वैल्यू 30 मिली, ठीक है। सारी वैल्यू मिल गई। अब इन वैल्यू से अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये सब मिटा देता हूँ मैं, काम का काम सब हो गया है। अब टेबल बनाते हैं हर एक इक्वेशन के लिए, हर एक क्या 3 इक्वेशन के लिए 3 टेबल बनेगी। तो x प्लस 2y इक्वस टू 120, सबसे पहली फुर्सत वाले पॉइंट तो आपको मैंने बता ही दिए हैं 0 0 पे, ठीक है। x और ये y, x की वैल्यू जब 0 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, नीचे जाएगा 60 हो जाएगी, ठीक है। 0 60 पहला भी कवर हो गया है ना, इनको भी लेना है। जब y की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 120 हो जाएगी, ये भी बात हो गई, तो ठीक है। अब इन दोनों को निकाल, ये तो हो गया, अब इन दोनों को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 40 रखते हैं, अब रख के देखना है क्योंकि पता नहीं किसको क्या सोल्व करा था, है ना, इसलिए रख के देख लेना, हो जाएगा काम। x की वैल्यू 40 रख देते हैं, x की वैल्यू जब 40 रखी तो ये उधर गई, तो 120 में से 40 गए तो 80 और ये 40 हो गया। तो x की वैल्यू 40 रखी तो y की वैल्यू भी 40 मिली क्या, x की वैल्यू जब 40 रखी प्लस 2y इक्वस टू 120, ये उधर गया तो माइनस हो गया और ये 80 हो गया और 80 यहाँ चले। x की वैल्यू 40 पे y की वैल्यू भी 40 हो गई। उसके बाद इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है, ठीक है। अपने को फर्स्ट कर रहे थे ना, तो फर्स्ट और थर्ड का करा था, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड ये वाला छोड़ देते, इसको नहीं निकालते अपन,
ठीक है, यहाँ पे देखना अपन ने फर्स्ट और सेकंड को करा था इसलिए ये वाला पॉइंट निकालिए, फर्स्ट और थर्ड को करा था। एक्स की वैल्यू जब 60 रखते हैं, एक्स की वैल्यू जब 60 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ 60 रखा उधर गया तो 120 में 60 गए तो 30, ठीक है, ये आया, पता आपने को ये आएगा, है ना, ये हो गया। अभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मतलब पॉइंट निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं, आप यहाँ पे वैल्यू रखो एक्स की वाई की, आराम से निकल के आएगी, ठीक है। अब इक्वेशन अब दूसरी ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ठीक है, इसको बनाते हैं। तो दो तो आपको पहले ही पता है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 60, ठीक है। और क्योंकि इक्वेशन सेकेंड है तो उसको किसके साथ लिया अपन ने, सेकेंड को अपन ने थर्ड के साथ भी लिया, और फर्स्ट के साथ तो 0 पे 60 हो गया, अब थर्ड के साथ लिया है तो एक्स की वैल्यू 40 रखेंगे तो वाई की वैल्यू बिल्कुल 20 मिलेगी, ठीक है, ये हो गया सेकेंड थी, ठीक है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0, एक्स और ये वाई, ठीक है। अब क्योंकि थर्ड है तो थर्ड को अपन ने फर्स्ट के साथ लिया, थर्ड को सेकंड और फर्स्ट के साथ लिया। अब देखो 0 0 रखेंगे तो वो तो 0 0 आएगा, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू भी 0, तो 0 0 है ना, 0 0, एक तो 0 ही 0 हो गया, 0 पे 0, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू वैसे ही 0, 0 यहाँ पे 0 हो गया और 2 0 हो गया, अपन में चलेगा, वाई की वैल्यू भी 0। थर्ड है, अब एक्स की वैल्यू 40 रखेंगे तो ये उधर जाएगा तो वाई की वैल्यू 20 मिलेगी, ठीक है। थर्ड है, एक्स की वैल्यू जब 60 रखेंगे तो वाई की वैल्यू बिल्कुल 30 मिलेगी, उधर जाएगा 60, दो नीचे चले जाएगा 30, ठीक है। ये बन गया अपनी टेबल। टेबल बनने के बाद अपने को ग्राफ बनाना है, तो मैं ग्राफ कहाँ बनाऊँ, इधर बनाता हूँ, ठीक है। ये है मेन चीज़, इसको ही देखेगा देखने वाला भी। थोड़ी थोड़ी पूंछ इधर भी निकाल देना, 0। सबसे बड़ी वैल्यू ये है भैया 120, और सब 20 से डिवीज़न 20 का ले लेता हूँ डिफरेंस में, 20 20 40 20 60 20 80, अरे बाप रे जगह ही कम पड़ जाएगी, तो छोटा लेना पड़ा। 20 20 40 20 60 80 100 और 120 हाईएस्ट वैल्यू है अपने पास, यहाँ पे भी 20 40 60 80 100 और 120, 20 40 60 80 100 और 120, ठीक है। ये बन गया अपना ग्राफ, नहीं बना, ग्राफ की तैयारी हुई है अभी। पहले इक्वेशन की बात करेंगे तो 0 पे 60, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 60, ये रहा भैया 0 पे 60, है ना। 120 पे 0, 120 पे 0, ये रहा अपना पॉइंट, 120 पे 0, ठीक है। और 60 पे 30, 60 पे 30 मतलब 20 और 40 के बीच में, ये यहाँ पे मान लो, ठीक है मान लो, तो 60 पे 30, ठीक है, बिल्कुल लाइन बनने वाली है। मेरी तो यहाँ बन गई, तुम तो नाप के बनाओगे तो तुम्हारी वैसे बन जाएगी, ये बन गई, ठीक है। ये इधर झंडी निकल गई। अब इसको क्या करते हैं अपन, हाँ ये तो मेन काम तो भूल गया, ये लिखना, हाँ एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 120, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और इक्वल टू में लिखना लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं है, लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इक्वल टू लगाना है, इस पर ध्यान नहीं, इस पर तो अपन सिर्फ शेडेड वेडेड करते टाइम ध्यान दे लेंगे। दूसरा देखते हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 60, 0 60, ये रहा कॉमन पॉइंट मिल गया एक तो, और 60 पे 0, एक ये रहा 60 पे 0, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ 60 पे 0, ठीक है। और एक 40 पे 20, 40 पे 20, ये रहा, एक तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऊपर जा, ये 40 पे 20 है, हाँ ये लिखा 40 पे 20, ठीक है, उधर उधर आसान हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ठीक है। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, ग्राफ को बिल्कुल सही साइड बनाना है। दो बन गए हैं, थर्ड की बात करता हूँ मैं, 0 पे 0, एक तो भैया है यहीं पे 0 0, 40 पे 20, ये दूसरा भी भैया रेडी है आपके साथ, बनाए 60 पे 30, ये भी बना रेडी है, बस इसको ऐसे जाना है यूँ करके, ये गया
ये गया, ठीक है। अब ये टेढ़ा मेढ़ा कर्व नहीं बनाना है, ये स्केल का यूज़ करना है। ये बन गई। अब इसको किधर शेडेड करते हैं, तो ये इक्वेशन है, 2 तो लिख दी, थर्ड में लिख देता हूँ, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब तीनों लाइन को चेक करते हैं और उनके इनइक्वालिटी साइन देखते हैं। तो x प्लस 2y 120 वाली लाइन, वो वाली कोने वाली, और वो लेस देन है, मतलब इधर आएगा। तो ये भैया इधर आएगा, चेक कर लेते हैं, जो मेन मिलेगा उसको ही पूरा शेडेड कर देंगे, ये इधर आएगी। दूसरी बात करते हैं, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ये वाली, तो ये उधर जाएगी। और ये x माइनस 2y ग्रेटर देन है, और ये बिल्कुल पॉइंट से आए थे, ये ग्रेटर देन। अब देखो इसमें एक फंडा है थोड़ा सा समझने का, कि x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन समझने में आएगा कि ऊपर भी जा सकता है नीचे, पर इसको कैसा समझा है, तो अब समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक पॉइंट लो आप कोई सा भी और चेक कर लो। जैसे मैं ये इधर ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, 60 और 0। x की वैल्यू जब 60 रखता हूँ, y की वैल्यू जब 0 रखता हूँ, तो 60 इज़ लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है क्या? तो सही बात है, देखो 60 बड़ा है 0 से, सही है, मतलब इधर आ सकती है लाइन, ठीक है। यदि ये गलत बात हो जाती तो ऊपर पहुँचा देते अपन, तो इधर आएगी, मतलब तीनों इधर मुड़ गई, ये भी इधर मुड़ गई, ये भी इधर मुड़ गई, तो अपना मेन पार्ट कौन सा बन गया, ये वाला, ठीक है। ये वाली बात शायद आपको समझ में नहीं आई होगी, एक बार और समझा देता हूँ। ये वाली जो लाइन है, इसमें कन्फ्यूजन है कि ऊपर जाए कि नीचे जाए। तो एक पॉइंट ले लो कोई सा भी, नीचे वाला ले लो या ऊपर वाला। अब यदि मैं नीचे वाला लिया, मैंने ये देखो नीचे वाला लिया तो वो सही लगा, ऊपर वाला लेके देख लेता हूँ, 0 और 60 पे उधर ऊपर क्यों नहीं ले गया मैं। तो x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू 60, तो 120 हो जाएगा। तो क्या ये सही है क्या? 100 माइनस का 120 है और 0 से छोटा है, पर ये तो ग्रेटर देन का साइन बता रहा, मतलब ये कंडीशन गलत है, मतलब ऊपर जा नहीं सकती तो नीचे ही आएगी, ठीक है। तो ये बन गया अपना शेडेड, बिल्कुल रीजन बोले। अच्छा, इसको सजा देना, ये बन गया, ठीक है। इसके कोने भी मिल गए, कोने को नाम दे देता हूँ मैं, A, B, C और ये D। चारों कोनों पे आप Z पे वैल्यू रखो आप इधर। इसके बाद तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन को बिल्कुल समझा दिया मैंने। अब ये A, B, C, D चारों कोने रखो। चारों कोने रखने के बाद आप इसके अंदर रखो और चेक कर लो मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज है, और आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। ये 3 इक्वेशन यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आप 1-2 प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है होगा, क्या हो क्या सकता होगा लगभग, ठीक है। 90% चांस है कि मैं अगला वीडियो आपके लिए इसी पे बेस्ड बनाऊं और अगली एक्सरसाइज का बनाऊं। और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है कि आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको बड़ी सी प्रॉब्लम दे रखी है, उस प्रॉब्लम पे इक्वेशन बनाना है। तो उसमें मैं आपको इक्वेशन बनाते सिखाऊंगा और इनइक्वालिटी इस टाइप से बन जाएगी, और जैसे ये बनी कि फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा और आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है, आपको ग्राफ बनाना, आपको आंसर निकालना है, उसका क्या निकलेगा, ठीक है। वैसे मैं निकाल के बताऊंगा, तो बोलने की बात है, ठीक है। पर यहाँ तक कि यदि दे रखी थी तो मैंने इतना समझा दिया। अब यहाँ तक भी नहीं देगा, इक्वेशन बनाएगा, इनइक्वालिटी भी नहीं बनी रहेगी, तो वो तो मैं बनाते बिल्कुल सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे अपन। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें, सबकी एग्ज़ाम आने वाली है, और बेस्ट ऑफ लक आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।